गुड इवनिंग फ्रेंड। 32वीं बिहार जुडिशियल सर्विस में प्री और मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका मैं आंसर नहीं ढूंढ पा रहा था। जो मेरे पास बुक है उसमें भी वो नहीं मिल पा रहा था। राहुल आईएएस में निधि मैम संभवतः उनका नाम था, उन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ाया था, उनके नोट्स में भी मुझे नहीं मिल पा रहा था। मैं उस क्वेश्चन को लेकर बहुत परेशान था। मेरे पास जो अवेलेबल सोर्स थे उसमें वो नहीं था, इसलिए मैं परेशान था। बिहार जुडिशियल सर्विस में प्री में भी वो क्वेश्चन आया मलेशियस प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, जिसमें निगम के दायित्व कॉरपोरेशन की लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन था। और सेम क्वेश्चन मेंस में भी आ गया, 5 या 10 नंबर का आया था मेंस में। दोनों में ही मैं कंफ्यूज था, प्री में भी गलती कर बैठा था, मेंस में क्या इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ये मुझे नहीं पता चल पा रहा था। आज मेरे पास एक बुक है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि क्या होगा उसके कंसेक्वेंसेस। मैं इस बुक को दिखाता हूँ, आप देखिए। वो क्वेश्चन मुझे बार बार परेशान कर रहा था। ये बुक देखिए, बुक काफ़ी पुरानी है। ये 1993 का संस्करण है, 10 रुपये की ये बुक है। इस बुक को जब मैं पढ़ रहा था, ये लॉ ऑफ टॉर्ट की बुक है, बहुत पुरानी बुक है। ये बुक जब मैं पढ़ रहा था, कई बुक में ढूंढा, मुझे दिख ही नहीं रहा था। ये सस्ती किताब थी, एक दुकान पे मुझे दिखी तो मैं ख़रीद लिया, सेकेंड हैंड बुक। इसमें देखेंगे तो दिया हुआ है, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है। लेकिन ये करीब 30 वर्ष पुराना वर्ज़न है बुक का, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं है। लेकिन जो पहले इंग्लैंड में है, जो मेन केस है और उसमें रूलिंग है, वो सब बहुत अच्छा से इसमें दिया हुआ है। तो हिंदी माध्यम में ये पुस्तक है, पढ़ता हूँ मैं कि क्या है। विदेशपूर्ण अभियोजन, जिसे मलेशियस प्रोसिक्यूशन कहा जाता है, उसके क्या आवश्यक तत्व हैं, क्या होगा, कब होगा, इस पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ निगम के दायित्व के बारे में बताऊँगा जो इस बुक में दिया हुआ है कि क्या निगम के दायित्व है। वही महत्वपूर्ण भी है अभी के लिए। देखिए, तो इस बुक में लिखा है, इस वीडियो में तो नहीं लिख पा रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अब आपके सामने प्रश्न है कि क्या व्यक्ति की भांति किसी निगम के विरुद्ध भी वाद लाया जा सकता है मलेशियस प्रोसिक्यूशन का वाद। इस संबंध में न्यायिक मत में पर्याप्त विकास हुआ है। पहले विचार यह था कि विदेशपूर्ण मलेशियस प्रोसिक्यूशन के लिए अनुचित दुर्भावना का होना आवश्यक है। दुर्भावना मस्तिष्क का विषय है, देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ है। दुर्भावना मस्तिष्क का विषय है और चूंकि निगम का कोई मस्तिष्क नहीं होता है, अतः किसी निगम में दुर्भावना की उपस्थिति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब कानून में इस विषय में परिवर्तन हुआ है। निगम अपने कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार के संपूर्ण अपकृत्यों जैसे विदेशपूर्ण अभियोजन, धोखा, आक्रमण, अतिचार, अवैध परिरोध के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे अभिकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य के लिए स्वामी उत्तरदायी होता है। यह सिद्ध करना आवश्यक होगा कि निगम द्वारा किए गए कार्यों के पीछे उसके प्रतिनिधियों का विदेशपूर्ण भाव था। शर्त यही है कि ऐसे कार्य निगम के स्वीकृत कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होने चाहिए एवं उसके हितों, वास्तविक या काल्पनिक, की रक्षा के लिए किए जाने चाहिए। तो इसमें एक बात कंडीशनल है, तो वो तो लीगल प्रोसेस है कि हाँ, उनका कंपनी का सील होना चाहिए, मुहर कंपनी के हित में उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा किया गया कार्य हो। कहने का अभिप्राय यह है कि पहले था कि मलेशियस प्रोसिक्यूशन के लिए माइंड, और निगम के पास माइंड है नहीं, तो निगम कार्य कैसे करता है? अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। निगम के माइंड या मस्तिष्क बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो कोई भी मलेशियस प्रोसिक्यूशन के लिए उत्तरदायी निगम के वही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उत्तरदायी व्यक्ति होंगे। तो मलेशियस प्रोसिक्यूशन के लिए निगम भी उत्तरदायी अब होगा। ये इसका सही आंसर होगा इस बुक के माध्यम से। यदि किसी अन्य बुक में लेटेस्ट वर्जन मिलता है तो मैं उसको भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन जानना अब आवश्यक लग रहा है। मित्रों, इसमें मैं बस इतना ही आप सभी को बताना चाह रहा था। यदि आपको अच्छा लग रहा हो सूचना
तो आप अवश्य ही मुझसे जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच।